doing the linear equalities chapter. Yesterday we started the chapter. We discussed about what are linear inequalities, how to solve them and general rules to solve them. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाफ ऑफ 3/5x plus 4 and is greater than equal to 1/3 x minus 6 where x belongs to R. तो इस केस में हमें करना क्या होता है, ये जो 1/2 है 1/3 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे. तो 2 and 3 का जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहता है हमारा 6 रहता है. तो टेकिंग द एलसीएम, ये सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3x/10 प्लस 4/2 x/3 माइनस 6/3. ये आ गया आपका 3x/10 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 माइनस 2. x वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं एक साइड, माइनस x/3 माइनस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग, इधर मैं एलसीएम ले रही हूँ. तो 10 and 3 का एलसीएम जो रहेगा वो 30 रहेगा. 10 3 जा 30, 3 3 जा 9x, 3 10 जा 30. ये हो गया आपका 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4. अभी आ गया आपका माइनस 1x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4. 30 को मैं ऑन द दैट साइड मल्टीप्लाई में लेके जा रही हूँ. तो यू आर गेटिंग माइनस 120. ठीक है, नाउ अब ये देखिए, ये माइनस एंड माइनस है. अगर मुझे x पॉजिटिव चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स. और ये हमने रूल में पढ़ा था, जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स तो क्या होता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, तो जब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा पॉजिटिव x हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन लग जाएगा एंड ये भी 120 हो जाएगा. तो मेरा आंसर क्या आया, x इज लेस देन इक्वल टू 120. तो मतलब 120 से कम होएगा. 120 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, जो x है वो 120 से कम है या 120 से इक्वल है, या तो इक्वल है 120 के या 120 से कम है. तो हमारा -∞ से लेके, ठीक है, और 120 तक का इंटरवल रहेगा. 120 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. तो इसको हम शो कैसे करेंगे, ये हमारा मान लो 0 है, इधर हमारा पॉजिटिव 120 आ गया, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया. तो ये हमारा इंटरवल रहेगा. इसको थोड़ा डार्क कर देंगे एंड इसको सॉलिड सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा 120 इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, इधर एरो लगा देंगे. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. ये इसका सॉल्यूशन सेट रहेगा. इसको इन्फिनिटी नहीं दिखाना तो ऐसे कर लीजिए, -10 -20 इस तरह लिख के इसको छोड़ दीजिए. ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग. अब जैसे इसमें तो ना आपका एक ही बार इक्वल, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, इनइक्वालिटी साइन था, वो एक ही बार है. अब ये देखिए एक क्वेश्चन जिसमें आपका 2 बार ये साइन आएगा. फॉर एग्जाम्पल 3x + 7 ग्रेटर देन 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x एंड x बिलोंग टू R. तो इसमें क्या करना है, हमारा 2 बार आया हुआ है ना ये वाला साइन. ठीक है, तो एक बार इन दोनों को लेना है और एक बार इन दोनों को लेना है. बीच में लाइन लगा लेते हैं. 3x + 7 ये ग्रेटर देन है, खाली ग्रेटर देन 5 - 2x और 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 6x. ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे. नाउ इनको सॉल्व करेंगे. 3x + 2x 5 - 7. तो ये हो गया 5x ग्रेटर देन -2 x ग्रेटर देन -2/5. तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन -0.4. ओके, पॉइंट में ले आते हैं क्योंकि नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा. इधर देखते हैं, -2x + 6x 13 - 5. जो 5 है वो पॉजिटिव माना जाता है ना. तो ये हो गया आपका 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 8
x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x आपका 2 से बड़ा है, यहाँ x आपका -0.4 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 2 से बड़ा है, यहाँ पे कह रहे हैं वो -0.4 से बड़ा है, तो आप कौन सा इंक्लूड करेंगे इसमें? x -0.4 से बड़ा, देखो नंबर लाइन पे क्या होएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये -1। अब माइनस ऑफ 0.4 लगभग यहाँ आएगा आपका, ठीक है। एक बार तो ये कह रहा है x जो है इससे बड़ा है, मतलब ऑन द राइट हैंड साइड जाएंगे। फिर इधर ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ा है। तो दोनों केसेस का कॉमन केस कौन सा बनेगा? x ग्रेटर देन 2, तभी कॉमन होएगा, ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लेंगे आंसर में? x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। तो 2 से लेके 2 के इक्वल भी है, 2 पे हम सॉलिड डॉट लगाएंगे, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक का हमारा इंटरवल रहेगा, 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे, एंड दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो आई थिंक समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मॉड्यूलस के। अगर आपका जो x है वो मॉड में दिया हुआ हो, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, वो डिस्कस कर रहे हैं। इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तो क्या होता है? अगर क्वेश्चन में मॉड ऑफ x लेस देन a दे रखा है, a की जगह हमारा ना कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये 4 दे दिया, ठीक है। तो इससे हमारा क्या सॉल्यूशन आता है वो हमें निकालना है। अब ये देखिए, मॉड ऑफ x जो होता है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है, हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में किया था मॉडुलस फंक्शन। इसकी 2 वैल्यूज आती हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x आता है, और -x आता है इफ x इज लेस देन 0। ये 2 वैल्यूज आती हैं इस मॉडुलस फंक्शन की, ऐसे डिफाइन होता है ये, ठीक है। तो अगर आपका 2 केसेस है, अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होएगी? x। इसका मतलब x इज लेस देन a हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की जगह x आ गया, लेस देन a। एक तो ये बात हो गई। नाउ इफ x इज लेस देन 0, अगर x 0 से कम है तो मॉडुलस फंक्शन की जगह क्या आएगा मेरा? -x। तो -x लेस देन a, ठीक है। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया। अब इन दोनों को देखिए, x जो है आपका a से छोटा है और -a से बड़ा है, एक यही बात हुई ना, a से छोटा और -a से बड़ा। इसका मतलब जो x है वो -a से a के बीच में लाई करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अब यहाँ पे x इज लेस देन 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं a की जगह 4 रखूं तो x इज लेस देन 4 आ गया, x इज ग्रेटर देन -4 आ गया। इसका मतलब जो हमारा x है -4 से 4 के बीच में लाई करेगा, ओके। तो जस्ट हमारा क्या रूल बना? इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a, देयरफॉर x जो है -a से a के बीच में लाई करेगा। दिस यू हैव टू लर्न, ओके। ये इसकी डेरिवेशन होती है, ये आपको समझ के लर्न करना है। इसके बाद है इफ x इज, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, अगर मैं इसमें इक्वल टू लगा दूं तो जस्ट मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो होना कुछ नहीं है, जस्ट इसमें इक्वल टू लग जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, दोनों में इक्वल टू लग जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद आता है इफ मॉड ऑफ x बड़ा है आपका a से, ठीक है, तो क्या होएगा? फिर से वही फंक्शन लिखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आती है हमारी? अभी मैंने फंक्शन लिखा था, मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आती है? x आती है, देयरफॉर x ग्रेटर देन a हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ
x इज लेस देन 0, तो मोड ऑफ x की जगह क्या आएगा -x, देयरफॉर -x ग्रेटर देन a। अब देखो x जो है या तो a से बड़ा है, a की जगह मान लो मेरा कोई नंबर है यहाँ पे 4 है, तो मैं बोल रही हूँ x जो है 4 से बड़ा है, और अच्छा इसको x की वैल्यू क्या आ जाएगी x लेस देन -a, तो यहां से आ जाएगा x लेस देन -4। x 4 से बड़ा है, -4 से छोटा है, समझ में आ रही है? दो अलग अलग चीजें हैं, ये 0 है, ये 4 है, ये -4 है। 4 से बड़ा मतलब इस साइड जा रहा है, -4 से छोटा मतलब इस साइड जा रहा है, ये बीच की वैल्यूज नहीं है इसमें हमारी, ठीक है? तो इस केस में आंसर कैसे देते हैं, x बड़ा है 4 से या फिर x छोटा है a से, देना है यहाँ पे -a से, ठीक है? आई थिंक ये समझ आ गया। इसके बाद हम इसको इक्वल टू में रख देंगे, जस्ट लाइक जैसे हमने ऊपर वाला रखा था। तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू -a। तो ये 4 फॉर्मूलेज हो गए। इसके बाद इसी की एक्सटेंशन है x माइनस ए लेस देन r। इस मॉड की जगह अगर मैं x माइनस ए रख रही हूँ लेस देन r, मतलब a की जगह r आ गया और अंदर आपका ये x माइनस ए हो गया, ठीक है? तो करना क्या आपको, x की जगह x माइनस ए रखना है। देखो मैं इसमें पुट करके दिखाती हूँ। अब आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो मैं यहाँ पे r रख लेती हूँ, यहाँ पे a रख लेती हूँ, तो सेम रहेगा, ठीक है? नाउ माइनस ए x की जगह रखना है x माइनस आर और ये a। पहले हम इन दोनों को लेंगे, तो यहां से -a प्लस आर, x की वैल्यू आ गई, ठीक है? कि हमारा x जो है बड़ा है r माइनस ए से, एक तो ये वैल्यू आ गई। जब मैं इन दोनों को लूंगी x माइनस आर लेस देन a, तो x लेस देन r प्लस, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, ये x है सॉरी यहाँ पे, ठीक है? r माइनस ए से लेके r प्लस a के बीच में है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इफ x माइनस आर लेस देन a, तो हमारा जो x है वो r माइनस ए से बड़ा है और r प्लस ए से छोटा है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये 4 फॉर्मूले समझ आ गए हैं तो x माइनस आर वाले अपने आप आ जाएंगे। x माइनस आर के फिर से 4 फॉर्मूलेज हो जाएंगे। एक बार हम इसमें इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक बार हम इसका साइन उल्टा कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे, फिर इसमें इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला बता रही हूँ इसका, जस्ट इन चारों की तरह आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये फॉर्मूलेज क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके मॉड्यूलस के। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सॉल्व मोड ऑफ एक्स लेस देन 5, ठीक है? मोड ऑफ एक्स लेस देन 5, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। तो इसका मतलब हमारा जो x है -5 से लेके 5 के बीच में होगा। जस्ट यही केस है हमारा। अगर आप इसको पूरा करके दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने सॉल्व कराया था, तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ x की हमारी दो वैल्यूज होती हैं, x होती है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड -x होती है इफ x इज लेस देन 0, ठीक है? दो वैल्यू होती हैं। अब इसके बाद पुट करो। नाउ फर्स्ट केस, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? x हो गई। इट इम्प्लाइज x इज लेस देन 5, ठीक है? एंड सेकेंड केस, इफ x छोटा है 0 से, छोटा है 0 से, तो -x आएगी वैल्यू, मतलब -x इज लेस देन 5। अब -x है, मुझे पॉजिटिव x चाहिए, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, साइन चेंज, तो ये दो वैल्यू आ गई। x छोटा है 5 से और बड़ा है -5 से, तो मतलब जो हमारा x है वो -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे मॉड के सम्स हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए मॉडुलस वाले सम्स की। बाकी क्वेश्चंस जो है इसके वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।